अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके सामने कि जिसके थ्रू जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए, जिनको आप मानते हुए अपनी ज़िंदगी में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हुए आप बेहतर वे में स्टडी कर सकते हैं। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पॉइंट आपका है वो ये होगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो आपने स्टडी को चंक्स में करना है। ठीक है, चंक्स से मुराद क्या होता है कि आपने 30-30 मिनट का या 40-40 मिनट का ड्यूरेशन जो है आपने रखना है स्टडी का, कि आप इसके अंदर फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ें, किसी भी जो है एक सब्जेक्ट को लेके बैठें तो उससे मुतालिक जो है वो स्टडी करें, उससे मुतालिक लर्निंग करें। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप बैठ जाते हैं और क्रैमिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल लॉस हो जाती है और फिर आप इफेक्टिवली तौर पे नहीं पढ़ पाते, और आप जब क्रैमिंग कर भी लेते हैं तो कुछ देर बाद आप तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आप जब भी स्टडी करें, आप जब भी बैठें पढ़ने के लिए तो शॉर्टर स्पैन के लिए, ठीक है, चंक्स के अंदर बैठें। 30 मिनट के लिए बैठकर आपने पूरी कंसंट्रेशन से कोई चीज़ पढ़ी होगी तो वो बहुत इफेक्टिव होगी एज कंपेयर कि आपने 1-2 घंटे पढ़े क्रैमिंग की, लेकिन उससे कुछ हासिल आपको नहीं होगा। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आपने करना ये है कि आपने डिफाइन करना है कि आपने हर दिन किस टाइम पर पढ़ना है। जब आप एक दफा टाइम डिसाइड कर लेंगे कि आपने इस ड्यूरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, कोई और काम नहीं करना, तो आपका माइंड भी जो है प्रिपेयर ऑलरेडी होगा कि आपने इस टाइम के ऊपर अपनी स्टडीज को फोकस करना था, इस टाइम के ऊपर आपने पढ़ना था, आपने कोई चीज लर्न करनी थी। फिर आपका माइंड जो है वो चूंकि सेट हो चुका होगा तो वो दूसरी तरफ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट आपने क्या करना है? थर्ड पॉइंट आपने ये करना है कि आप जब भी कोई एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक, उस पैराग्राफ के अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब आप एक दफा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका एक माइंड के अंदर एक स्टोरी डेवलप हो चुकी होती है। अब सेकंड टाइम अगर आपने उसको रिवाइज करना भी हो तो आप जब आपने हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे होंगे उस टॉपिक के अंदर से, उस पैराग्राफ के अंदर से, तो आप जैसे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखेंगे तो सारी की सारी स्टोरी दोबारा से आपके माइंड के अंदर रिकॉल हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, और थोड़े से ही टाइम के अंदर आपने वो सारा का सारा पैराग्राफ रिवाइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ सकता है? वो ये हो सकता है कि हम स्टिकी नोट्स यूज करें। ठीक है, स्टिकी नोट्स आप जानते हैं कि छोटे छोटे नोट्स होते हैं हमारे पास, कुछ जो है पर्चियां नुमा चीज होती हैं जिसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने कुछ एक नई चीज लर्न की है या अगर आपको लगता है कि किसी एक जो आपने एक लाइन पढ़ी थी उसमें कुछ जो है डिफिकल्ट जो है वर्ड आ गया, ठीक है, उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है तो आप स्टिकी नोट्स के ऊपर वो वर्ड मेंशन करके उसको आप कहने के एक हेडलाइन की सूरत में लिख के नीचे उससे रेलेवेंट जो भी आपको चीज समझ आई है, ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई है वो आप राइट डाउन कर देंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी उस पैराग्राफ को लर्न करना, उस पैराग्राफ को समझना, उस पैराग्राफ को याद रखना, उसके लिए आसानी होगी। तो स्टिकी नोट्स का जरूर जो है आप इस्तेमाल किया करें इफेक्टिव स्टडी के लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद ये हो सकता है कि आप डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन करें। जब आप कोई एक चीज पढ़ लें, जब आप कोई एक पैराग्राफ, कोई एक आप कह लें टॉपिक जो है वो पढ़ लें और आपको लगे कि आपने उसकी तैयारी कर ली है तो उसके बाद फिर आप अपने फ्रेंड की तरफ चले जाएं या फ्रेंड्स को बुला लें या स्कूल में डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करें। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि अगर आपको कोई एक चीज़ आती है, आप दूसरे को टीच करते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट में मजीद निखार आता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ दूसरे को समझाते हैं तो वो काउंटर क्वेश्चन करता है तो उसके थ्रू जो कोई वीक पॉइंट भी होगा आपको वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन जरूर आपने करनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट करें। ठीक है, आप अपने लिए खुद से प्रैक्टिस टेस्ट जनरेट करें, आपके फ्रेंड्स आपस में जो है ग्रुप बना लें, कि जिसके बाद जो है क्या करें कि जी अगर क्लास में टेस्ट नहीं भी हो रहे, टीचर आपका टेस्ट नहीं मिल रहा, फिर भी आप लोग अपने एक दूसरे के लिए जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर मुश्तमिल टेस्ट बनाएं और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। उससे ये होगा कि अगर आपके कोई वीक पॉइंट होगा भी तो वो वीक पॉइंट निखर कर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, आप उसको ओवरकम कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी चीज़ को समझना भी और चीज़ को रिटन रखना भी। क्योंकि जब आप कोई एक चीज़ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसको रिटन फॉर्म में ले आते हैं तो फिर वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके जहन में बैठ जाती है, बनिस्बत इसके कि अगर आपने कोई चीज़ याद रख ली तो उसके बाद उसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया या उसको आपने राइट डाउन नहीं किया। ठीक है, तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस टेस्ट भी करना है, एक दूसरे के साथ जो है अपने क्वेश्चंस को एक्सचेंज करना है और अपने क्वेश्चंस के राइट आंसर देके दूसरे को देना है ताकि वो चेक करे, आप उसका चेक करें। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ने के अंदर अपनी जो है कंसंट्रेशन को सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना, कहने स्टडी
स्टडीज़ के ऊपर फोकस रखने के लिए आपको करना यह होगा कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन है, हैंडसेट है, ठीक है, उससे अपने आप को दूर रखना होगा। लैपटॉप से, मोबाइल से, टैब से दूर रखना होगा। जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं उनको आपने क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। और आपने ये कहना है अपने आप को खुद से ये बात देखनी है, अपने साथ प्रॉमिस करना है आपने, ठीक है, कि आप करेंगे ये कि आपने जब पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को आपने छोड़ देना है। आपके जहन में वो तमाम चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो मोबाइल आपका दूर होगा तो मोबाइल आपको रिमाइंड नहीं करवाएगा कि एक नया टेक्स्ट आया है, एक नई पोस्ट आई है, तो आपने उसको भी देखना है, उसको भी रिप्लाई भी करना है। तो आपने मोबाइल को दूर रखना है। और एक और बात जो मुझे ज़रूरी मतलब मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप लोगों ने अपने लिए टारगेट को सेट करना है, ठीक है। यानी आप जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आपने 1 घंटा, आधे घंटे के अंदर क्या टारगेट रखा हुआ है कि इस आधे घंटे में आपने कितना पढ़ना है, कितना चैप्टर करना है, हाफ करना है, क्वार्टर करना है, फुल करना है, ये आप डिसाइड करके रखें। जब आप अपने आप को टारगेट पर लगा देते हैं तो उसके लिए फिर आप उसी टारगेट के अकॉर्डिंग एफर्ट्स भी लगाते हैं, और जब वो एफर्ट्स लगाते हैं तो उससे आप बहुत कुछ गेट कर लेते हैं। तो ये कुछ मैंने 8 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपने ज़रूर अपने जहन में रखने हैं जब भी आप पढ़ रहे हो। जब आप इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो फिर आपकी जो स्टडीज़ हैं वो मोर फोकस्ड होंगी और आप बासानी तौर पे अच्छा जो है वो रिजल्ट उससे गेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।